नमस्कार मित्रों, विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं होता। यह दो परिवारों का मिलन होता है, दो विचारों का मिलन होता है और दो अलग अलग जीवन यात्राओं का संगम होता है। लेकिन आज के समय में सबसे अधिक टूटने वाले रिश्तों में यदि किसी का नाम आता है तो वह है पति पत्नी का रिश्ता। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, प्रेम होता है, उत्साह होता है, भविष्य के सपने होते हैं। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बड़े विवादों का रूप लेने लगती हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है जब दोनों एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या प्रेम कम हो जाता है? नहीं, अधिकतर मामलों में समस्या प्रेम की कमी नहीं होती, समस्या समझ की कमी होती है। यही कारण है कि महान आचार्य चाणक्य ने वैवाहिक जीवन के बारे में कई ऐसी नीतियां बताई हैं जो आज भी उतनी ही प्रभावी हैं जितनी हजारों वर्ष पहले थीं। आज हम जानेंगे चाणक्य की गुप्त नीतियां जो हर शादीशुदा व्यक्ति को अवश्य जाननी चाहिए। पहली नीति, सम्मान के बिना प्रेम अधूरा है। अधिकतर लोग प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि सम्मान प्रेम से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जहां सम्मान समाप्त हो जाता है, वहां प्रेम धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। पति यदि पत्नी का सम्मान नहीं करता, उसकी भावनाओं को महत्व नहीं देता, तो उसके मन में पीड़ा जन्म लेती है। उसी प्रकार यदि पत्नी पति के संघर्षों और प्रयासों को महत्व नहीं देती, तो उसके मन में भी दूरी पैदा होने लगती है। याद रखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे समझा जाए, उसे महत्व दिया जाए। सम्मान केवल बड़े अवसरों पर नहीं दिया जाता, सम्मान रोजमर्रा के व्यवहार में दिखाई देता है, बात करने के तरीके में दिखाई देता है, एक दूसरे की राय सुनने में दिखाई देता है। दूसरी नीति, क्रोध को घर का मालिक मत बनने दीजिए। चाणक्य कहते हैं, क्रोधित व्यक्ति सही और गलत का निर्णय नहीं कर सकता। आज कितने ही रिश्ते केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग गुस्से में ऐसी बातें कह देते हैं जिन्हें बाद में वापस नहीं लिया जा सकता। शब्दों के घाव दिखाई नहीं देते, लेकिन वे वर्षों तक दर्द देते हैं। इसलिए जब भी विवाद हो, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कुछ समय शांत रहिए, फिर बात कीजिए, क्योंकि शांत मन समाधान ढूंढता है और क्रोधित मन केवल दोष ढूंढता है। तीसरी नीति, संवाद कभी मत रोकिए। चाणक्य कहते हैं कि जहां संवाद समाप्त हो जाता है, वहां गलतफहमियां जन्म लेने लगती हैं। आज बहुत से पति पत्नी एक ही घर में रहते हैं, लेकिन दिलों के बीच दूरी बढ़ चुकी होती है। कारण, वे बात करना छोड़ चुके होते हैं। समस्या छोटी होती है, लेकिन मन में दबती रहती है। धीरे धीरे वह बड़ी बन जाती है। इसलिए अपने मन की बात सम्मानपूर्वक कहिए और अपने साथी की बात धैर्यपूर्वक सुनिए। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में चाणक्य जरूर लिखिए और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमें ऐसी और उपयोगी सामग्री बनाने की प्रेरणा देता है। चौथी नीति, तुलना रिश्ते की सबसे बड़ी दुश्मन है। आज सोशल मीडिया ने लोगों की अपेक्षाएं बढ़ा दी हैं। लोग अपने जीवन साथी की तुलना दूसरों से करने लगे हैं। देखो उसका पति कैसा है, देखो उसकी पत्नी कितनी अच्छी है। यही तुलना असंतोष को जन्म देती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को देखता रहता है, वह अपने जीवन की खुशियां खो देता है। हर इंसान अलग है, हर परिवार अलग है,
तुलना करने के बजाय अपने रिश्ते को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। 5वीं नीति, विश्वास टूट जाए तो रिश्ता भी कमजोर हो जाता है। विश्वास किसी भी वैवाहिक जीवन की नींव है। यदि नींव कमजोर हो जाए तो भवन अधिक समय तक नहीं टिक सकता। इसी प्रकार यदि विश्वास कमजोर हो जाए तो रिश्ता भी डगमगाने लगता है। झूठ, छुपाव और धोखा विश्वास के सबसे बड़े शत्रु हैं। चाणक्य कहते हैं कि सत्य कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन झूठ हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए हमेशा पारदर्शिता बनाए रखिए, सच्चाई बनाए रखिए। यही सफल विवाह का सबसे बड़ा रहस्य है। आगे हम जानेंगे चाणक्य की और भी गहरी नीतियाँ, जिनसे पति पत्नी का रिश्ता जीवन भर मजबूत रह सकता है। नमस्कार मित्रों, भाग 1 में हमने जाना कि सम्मान, विश्वास, संवाद, क्रोध पर नियंत्रण और तुलना से बचना किसी भी सफल वैवाहिक जीवन की मजबूत नींव है। अब जानते हैं चाणक्य की कुछ और गुप्त नीतियाँ, जो पति पत्नी के रिश्ते को वर्षों तक मजबूत बनाए रख सकती हैं। छठी नीति, जीवन साथी की कमजोरियों को कभी हथियार मत बनाइए। हर इंसान में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। कोई जल्दी भावुक हो जाता है, कोई जल्दी गुस्सा हो जाता है, कोई निर्णय लेने में कमजोर होता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने प्रियजनों की कमजोरियों का लाभ नहीं उठाता। आज कई लोग झगड़े के समय अपने जीवन साथी की पुरानी गलतियां गिनाने लगते हैं, उसकी कमजोरियों का मजाक उड़ाने लगते हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे यह आदत रिश्ते में जहर घोल देती है। याद रखिए, जिस व्यक्ति को आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं, उसकी कमजोरियों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, उनका प्रदर्शन करना नहीं। 7वीं नीति, घर को युद्ध का मैदान मत बनाइए। चाणक्य कहते हैं कि घर वह स्थान होना चाहिए जहां व्यक्ति संसार की थकान और परेशानियों से राहत पाए। लेकिन आज बहुत से घर तनाव का केंद्र बन चुके हैं। पति ऑफिस की परेशानी घर लाता है, पत्नी अपनी चिंताएं घर में लाती है, और फिर छोटी सी बात भी बड़े विवाद में बदल जाती है। धीरे धीरे घर की शांति समाप्त होने लगती है। एक सफल दंपति वह नहीं होता जिसके जीवन में समस्याएं नहीं होती, बल्कि वह होता है जो समस्याओं के बीच भी घर का वातावरण सकारात्मक बनाए रखता है। 8वीं नीति, जीवन साथी को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं, साथी समझिए। आज कई रिश्तों में एक अजीब प्रतियोगिता देखने को मिलती है। कौन ज्यादा सही है, कौन ज्यादा कमाता है, किसकी बात मानी जाएगी। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि पति पत्नी एक ही रथ के 2 पहिए हैं। यदि दोनों एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे तो रथ आगे नहीं बढ़ेगा। जीवन साथी आपका विरोधी नहीं है, वह आपका सबसे निकटतम सहयोगी है। उसकी सफलता आपकी सफलता है, उसकी खुशी आपकी खुशी है। 9वीं नीति, धन जरूरी है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नहीं। आज बहुत से लोग मानते हैं कि पैसा आने से सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? दुनिया में ऐसे अनेक परिवार हैं जिनके पास बहुत धन है लेकिन शांति नहीं है, और ऐसे भी परिवार हैं जिनके पास सीमित साधन हैं लेकिन अपार प्रेम और संतोष है। चाणक्य कहते हैं कि धन जीवन को सुविधाजनक बना सकता है, लेकिन केवल धन रिश्तों को सुखी नहीं बना सकता। रिश्तों को सुखी बनाता है विश्वास, सम्मान, समझ और अपनापन। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज के समय में हर शादीशुदा व्यक्ति को ये बातें सुननी चाहिए, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए सुखी परिवार।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक चाणक्य नीतियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। 10वीं नीति, छोटी खुशियों की उपेक्षा मत कीजिए। कई लोग सोचते हैं कि खुशी केवल बड़ी उपलब्धियों से मिलती है, लेकिन चाणक्य की सोच अलग थी। वे जानते थे कि जीवन छोटी छोटी बातों से बनता है। एक साथ भोजन करना, एक दूसरे की तारीफ करना, कठिन दिन के बाद हालचाल पूछना, कभी कभी बिना किसी कारण धन्यवाद कहना, यही छोटी बातें बड़े रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। दुर्भाग्य से लोग इन्हें महत्व नहीं देते और फिर शिकायत करते हैं कि रिश्ते में पहले जैसी बात नहीं रही। 11वीं नीति, शिकायतें जमा मत होने दीजिए। एक छोटा कांटा भी यदि लंबे समय तक शरीर में रहे तो घाव बन जाता है। ठीक वैसे ही छोटी शिकायतें भी यदि मन में जमा होती रहें तो एक दिन बड़ा विवाद बन जाती हैं। इसलिए समय रहते बात कीजिए। समस्या को दबाइए मत, समझदारी से समाधान खोजिए, क्योंकि रिश्ते तब टूटते हैं जब लोग समस्या से ज्यादा अपने अहंकार को महत्व देने लगते हैं। 12वीं नीति, परिवार के सामने एक दूसरे का सम्मान कीजिए। चाणक्य कहते हैं कि सार्वजनिक अपमान सबसे गहरा घाव देता है। कभी भी अपने जीवन साथी का मजाक दूसरों के सामने मत उड़ाइए। कभी भी उसे परिवार, रिश्तेदारों या मित्रों के सामने नीचा मत दिखाइए, क्योंकि सम्मान टूटने के बाद विश्वास भी कमजोर होने लगता है। एक अच्छा जीवन साथी वह है जो दुनिया के सामने अपने साथी का सम्मान बनाए रखे। अब समय है उन सबसे गहरी शिक्षाओं को जानने का, जिन्हें समझकर कोई भी दंपति अपने वैवाहिक जीवन को अधिक सुखी, शांतिपूर्ण और सफल बना सकता है। 13वीं नीति, अहंकार रिश्ते का सबसे बड़ा शत्रु है। चाणक्य कहते हैं कि जब अहंकार बढ़ता है तब प्रेम घटने लगता है। आज बहुत से रिश्ते किसी बड़ी समस्या के कारण नहीं टूटते। वे इसलिए टूटते हैं क्योंकि कोई भी झुकना नहीं चाहता। दोनों चाहते हैं कि उनकी बात को सही माना जाए। दोनों चाहते हैं कि सामने वाला पहले माफी मांगे। लेकिन एक प्रश्न स्वयं से पूछिए, क्या आपका अहंकार आपके रिश्ते से अधिक मूल्यवान है? यदि एक छोटा सा मुझे माफ कर दो आपके रिश्ते को बचा सकता है, तो उसे बोलने में संकोच क्यों? याद रखिए, बहस जीतकर भी इंसान अपना रिश्ता हार सकता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा झुककर वह अपने रिश्ते को बचा सकता है। 14वीं नीति, सुनना सीखिए। अधिकतर लोग सुनते कम हैं और जवाब ज्यादा देते हैं। जब आपका जीवन साथी अपनी बात कह रहा हो तो केवल उत्तर देने के लिए मत सुनिए, समझने के लिए सुनिए। कई बार व्यक्ति समाधान नहीं चाहता, वह केवल चाहता है कि कोई उसकी बात समझे। चाणक्य कहते हैं कि समझदारी बोलने से नहीं, सुनने से बढ़ती है। जो पति पत्नी एक दूसरे को सचमुच सुनना सीख जाते हैं, उनके बीच गलतफहमियां बहुत कम हो जाती हैं। 15वीं नीति, क्षमा करना सीखिए। कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता, गलतियां सभी से होती हैं। यदि हर छोटी गलती को मन में जमा करते रहेंगे तो मन शिकायतों का घर बन जाएगा। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति आवश्यक होने पर क्षमा कर देता है, क्योंकि क्षमा केवल दूसरे व्यक्ति को नहीं, स्वयं को भी शांति देती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर गलत कार्य को स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन छोटी छोटी भूलों को पकड़कर बैठना भी उचित नहीं। जहां क्षमा होती है वहां रिश्ते लंबे समय तक जीवित रहते हैं। 16वीं नीति, समय सबसे बड़ा उपहार है। आज लोग अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं, सुविधाएं जुटाते हैं, लेकिन उसी परिवार को समय देना भूल जाते हैं।
चाणक्य कहते हैं कि जिस चीज को आप सबसे अधिक महत्व देते हैं उसके लिए समय अवश्य निकालते हैं। पति पत्नी यदि प्रतिदिन कुछ समय केवल एक दूसरे के लिए निकालें तो अनेक समस्याएं अपने आप समाप्त हो सकती हैं। महंगे उपहारों से अधिक मूल्यवान है साथ बैठकर बात करना, एक दूसरे का हाल पूछना, एक दूसरे को महसूस कराना कि आप महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में सम्मान और विश्वास जरूर लिखिए। और यदि आपको लगता है कि यह ज्ञान हर शादीशुदा व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो बनाने की शक्ति देता है। 17वीं नीति, जीवन साथी की सफलता से खुश होना सीखिए। कुछ रिश्तों में ईर्ष्या भी प्रवेश कर जाती है। जब एक व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है तो दूसरा असुरक्षित महसूस करने लगता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि सच्चा साथी वही है जो अपने जीवन साथी की सफलता में प्रसन्न हो। यदि आपका साथी आगे बढ़ रहा है तो उसका समर्थन कीजिए, क्योंकि उसकी सफलता आपके परिवार की सफलता है। 18वीं नीति, प्रेम को व्यक्त करना मत छोड़िए। बहुत से लोग सोचते हैं कि विवाह के बाद प्रेम जताने की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे महत्व दिया जाए, उससे प्रेम व्यक्त किया जाए। एक छोटी सी प्रशंसा, एक मधुर शब्द, एक सच्ची मुस्कान, ये छोटी बातें रिश्ते में नई ऊर्जा भर देती हैं। चाणक्य की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सीख। चाणक्य कहते हैं, पति और पत्नी एक ही रथ के दो पहिए हैं। यदि एक पहिया कमजोर हो जाए तो पूरा रथ डगमगा जाता है। यदि दोनों विपरीत दिशा में चलने लगे तो यात्रा असंभव हो जाती है। लेकिन यदि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दिशा में चलें तो कोई भी कठिनाई उन्हें रोक नहीं सकती। सफल विवाह का रहस्य यह नहीं कि कभी मतभेद न हो। सफल विवाह का रहस्य यह है कि मतभेद होने पर भी दोनों साथ बने रहें। समापन। मित्रों, चाणक्य की इन गुप्त नीतियों का सार बहुत सरल है। सम्मान रखिए, विश्वास बनाए रखिए, संवाद कभी मत रोकिए, अहंकार को दूर रखिए, क्षमा करना सीखिए, एक दूसरे को समय दीजिए और जीवन साथी को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं, अपना सबसे बड़ा साथी समझिए। याद रखिए, एक मजबूत रिश्ता किस्मत से नहीं बनता, वह रोज किए गए छोटे छोटे प्रयासों से बनता है। यदि पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को समझें और एक दूसरे का साथ दें तो जीवन की सबसे कठिन राहें भी आसान लगने लगती हैं। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।